सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। दूसरे ग्रुप के बारे में बात करेंगे। ग्रुप ए का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ये वीडियो है ग्रुप बी के बारे में, जिसके अंदर जिम्बाब्वे, श्रीलंका, आयरलैंड, ओमान और ऑस्ट्रेलिया नज़र आते हैं हमें। ऑस्ट्रेलिया ने भी अभी तक अपना कोई मैच नहीं खेला और हमने भी वर्ल्ड कप में अभी तक कोई मैच नहीं खेला। आपसे शुरू करेंगे। तो अगर पेड मेंबरशिप में आपने काम करना हो या आप अपना लक ट्राई करना चाहते हैं तो बेशक करिए। अगर हार जाए तो फिर कांटेक्ट करिएगा। ऑनलाइन आईडी चाहिए हो, बिना स्कैम फ्रॉड के विड्रॉ आपको मिलेगा। न्यू साइट्स मिलेंगी, अच्छी साइट्स मिलेंगी जिनके अंदर बैलेंस, अगर आप कोई बेट जीते हैं तो फ़ौरन आपके अकाउंट में शो होगा, ना कि एक एक दिन लग जाएगा उसको शो होते हुए। तो कांटेक्ट कीजिएगा नीचे दिए गए नंबर पे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में हमारी पहली टीम होने वाली है दी श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका के ऊपर बात करेंगे और श्रीलंका सही में श्रीलंका बन चुकी हुई है एक बार फिर। उसकी वजह यह है कि मुझे लगता है कि होस्टिंग ए वर्ल्ड कप इज़ अ बिग थिंग। और श्रीलंका के अंदर वर्ल्ड कप जीते या वर्ल्ड कप के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करे, मुझे लगता है कि बाहर के देशों में जाके अच्छा परफॉर्मेंस करती है और वहाँ पर जाके ये कप भी जीत लेती है। तो मेरी नज़र के अंदर श्रीलंका लव्स टू अवे सॉरी टू विन अवे मैचेस, नॉट होम मैचेस। तो श्रीलंका का होम ग्राउंड है, होम क्राउड को खुश करने के लिए कुछ मैचेस होंगे जिनको मैं ये बोलूँगा कि अगर यू हैव टू वॉच श्रीलंकन टीम फ्रॉम ए व्यू, तो वो व्यू ये होगा कि आप श्रीलंका टीम को माफिया आप लोगों को डराने के लिए रखे। मतलब एंड तक सुकून से आपको लंका बैठने नहीं देगा। अभी जीतेगा लंका, अभी जीतेगा, अभी जीतेगा, लेकिन एंड में आके लंका चित्त हो जाएगा और लंका नहीं जीतेगा। ये लंका के मुझे स्क्रिप्ट जो है इस वर्ल्ड कप में समझ आ रही है। दोबारा समझा देता हूँ, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि माफिया ने ये डराने के लिए टीम रखी है कि एक होता ना डराना ही खाली और मारना ना, ये सिर्फ डराएगी मारेगी नहीं। तो आप लोगों ने डरना नहीं है लंका से। लंका अगर आपको फेवरेट मिलता है, लंका आपको घोड़े की लगता है कि लंका यहाँ से सीधे ही मार जाएगा, तो घोड़े की तैयारी पकड़ लीजिएगा। तो लंका वो टीम है जो सिर्फ डराने के लिए रखी हुई है। हाथी के दांतों वाली मिसाल ले लें, खाने के और दिखाने के और, तो लंका का वही हिसाब है और हाथी लंका में पाए जाते हैं। तो मेरी नज़र में लंका ने जो पाकिस्तान को बोला अभी, और उन्होंने क्लियरिटी से बोला है। उन्होंने कहा भाईजान हेलो पाकिस्तानियों, पीसीबी आपकी बड़ी मेहरबानी, आपके पैरों को हाथ लगाते हैं। हम गरीब देश हैं, हम वर्ल्ड कप करा रहे हैं, आइए जीतिए, हम तैयार हैं। हम उल्टे झुके में जहाँ मर्जी से मारिए, लेकिन आगे खेलिए, क्योंकि हमारे स्टेक होल्डर्स, क्या लिखा है हेडलाइन में उस लेटर के अंदर, कि हमारे स्टेक होल्डर्स को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। हम पहले ही चुदे पड़े हुए हैं, हमें और मत चुनो। ठीक है। अब बीसीसीआई की तरफ से इतनी मोटी रकम मिलना श्रीलंका को, वहाँ से पाकिस्तान का विड्रॉ कर जाना, इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे, तो वो क्या हो गया कि दोनों कश्तियों का मुसाफिर डूब गया। तो लंका का वो हाल है। लंका, अब पाकिस्तान तो चलो उन्होंने कह दिया जी हम खेल रहे हैं, हमने तो सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए बांग्लादेश की किया था। बंगालियों को भी सुकून मिला, लेकिन बंगाली परेशान है, मैं दिया हमारे साथ क्या हाथ हो गया। इसी तरह लंका के साथ भी हाथ हो गया और फिर इंडिया पाकिस्तान आपस में खेल रहे हैं। तो यहाँ पर लंका मुझे लगता है डराने वाली टीम है। हसारंगा को बाहर करके, हसारंगा को इंजर्ड हो गए, भाई कैसे हो गए, क्यों खिलाया आप लोगों ने चुतियापे मैचों के अंदर उसको, इंग्लैंड और पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में। आपका टॉप का स्पिनर है, आपका टॉप का ऑलराउंडर है, आपने उसको इंजर्ड करा के बाहर इसीलिए किया है ताकि आप कल दुनिया को ये आगे भोंक सके न्यूज़ चैनलों पे और सोशल मीडिया के ऊपर आके, ओहो हसारंगा ही नहीं था, वो होता तो क्या होता, ये तो गालिब सरकार के शेर हो गए ना, ऐसा होता तो क्या होता। तो ये लंका की कहानी मेरी नज़र में रहती है। लंका बड़ा स्कोर करे, 200 कर दिया लंका ने, आज तो लंका ही जीतेगा, यही चुत्यापा काटेंगे तुम लोगों का। लंका 140 पे दूसरी टीम को लटाने लग जाए, दूसरी टीम के 5-7 आउट हो जाए, यहीं पे वो काटेंगे। लेकिन लंका मुझे लगता है नॉट इन द सेमीफाइनल्स फॉर मी एट लीस्ट।
अगली टीम पे चलते हैं, वो है स्कॉटीज। स्कॉटीज जिन्होंने बेचारों का कोई कसूर नहीं, लेकिन वाइल्ड कार्ड एंट्री जैसे बिग बॉस में मिलती है, यहाँ भी बिग बॉस ने कॉल की और कहा स्कॉटलैंड वालों तुम्हारी किट मेरे पास तैयार पड़ी है, जल्दी से प्लेन में बैठ जाओ आके। स्कॉटलैंड में सख्त सर्दी में सोए हुए प्लेयर उठे हैं और उन्होंने अपने जूते भी नहीं पकड़े, नंगे पाँव प्लेन में बैठ कर वो आ गए इंडिया और श्रीलंका। अब ऐसी हालत में एक टीम को उठाकर, जो अब जैसे आपको मैंने अभी बताया है, और उसके मैंने आपको पिछली वीडियो में जो चीज़ बताई थी ना, इधर भी वो अप्लाई करो। क्या? स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, ठीक है, आयरलैंड, ये जो मजबूत टीमें, जो प्रोफेशनलिज्म, जो कई वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं, मुझे हैरानगी है कि इस वर्ल्ड कप में लोग इनको क्यों नहीं देख रहे हैं। लोग क्या देख रहे हैं? ओमान को देख रहे हैं, यूएई को देख रहे हैं, यूएसए को देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग कि ये टीमें, जिम्बाब्वे हो गई, आयरलैंड हो गई, ठीक है, और स्कॉटलैंड हो गई, नीदरलैंड हो गई, ये जो नमीबिया हो गई, ये टीमों ने अगर किसी बड़ी टीम को फंसा लिया अपने जाल में तो ये उठने नहीं देंगी। छोटी टीमें, यूएसए, ओमान हो गई, ये जो टीमें, छोटी टीमों के ऊपर आप जो बैटिंग शुरू हुई है, और नेपाल हो गई, नेपाल का भी मैं नाम ले रहा हूँ आपको, नेपाल हो गया, यूएई हो गया, कनाडा हो गया, तो ये जो टीमों के ऊपर लोगों ने नज़रें गाड़ी हुई हैं भाईजान, यहाँ पे बड़ी टीमों का एक प्लेयर भी चला तो इन टीमों को बीच में से रास्ता मिलेगा और वो निकल जाएंगी इन टीमों को काट के। लेकिन जिन टीमों के मैं नाम ले रहा हूँ, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ये टीमें प्रोफेशनल है, दे नो हाउ टू एंड गेम्स, तो ये याद रखिएगा। अब चलते हैं स्कॉटलैंड की टीम की तरफ कि इसमें क्या है। बड़े अच्छे क्रॉस हो गए, ऊपर से टॉम ब्रूस हो गए, न्यूजीलैंड से आए हैं, ये ब्रिंगटन हो गए, मुंसी हो गए। भाई किसी टीम के पीछे अगर चेज पे पड़ गई स्कॉटलैंड, उसको नानी याद करा देगी। ये कोई आम प्लेयर नहीं आप लोग देख रहे हैं, इनकी बॉलिंग भी अच्छी है, सुफियान वगैरह लड़के जो है इनके पास। तो ये याद रखिएगा, ये टीमों के ऊपर ध्यान दें। अभी वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, अभी उम्मीद मत छोड़े कि जैकपॉट नहीं मिले। छोटी टीम बड़ी टीम से नहीं जीती, जीतेगी और बुरी तरह रहेगी। आगे आ जाते हैं जिम्बाब्वे के ऊपर। जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे माफिया को समझ आ गई कि वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे के बिना वर्ल्ड कप हिट नहीं होता। ये अफ्रीका की टीम्स, यूरोप की टीम, अमेरिका की टीम, ये टीमें मिक्सचर के अंदर अगर आप लेकर आए तो उनमें फिर भी जिम्बाब्वे ऊपर निकलता है, वेस्ट इंडीज़ ऊपर निकलता है। तो वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे पिछले वर्ल्ड कप में जब नहीं थी तब भी मैंने बोला था, मैं कहा कितनी बड़ी ज्यादती है ये क्रिकेट के साथ। इसीलिए जय शाह की कुर्सी खतरे में है कि इसने कई ऐसी हरकतें की हैं जो क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए थी, जो क्रिकेट की रस्मों रिवाज के ख़िलाफ़ थी। आप सोचें कि कोई रस्मों रिवाज है आपका और उसके कोई ख़िलाफ़ चला जाए तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो लोगों को, जो माफिया है ऊपर बैठा हुआ, उसको जय शाह पे बड़ा गुस्सा है। और जय शाह की कुर्सी मैं कब से बोल रहा हूँ खतरे में है, और अब तो लोगों को नज़र आने लग गया। आगे चले, क्योंकि जय शाह जी खुद मिलने गए हैं पीसीबी को। हाँ जी, ऐसे नहीं ये डील हुई, उधर बड़ा कुछ हुआ है, लेकिन वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो बता, मैंने ग्रुप ए की वीडियो में काफ़ी कुछ बता दिया है। लेकिन आगे की कुछ बातें हैं जो जब सच्ची होना शुरू होंगी तो तब समझ आना शुरू होगी कि पूरा साल क्रिकेट में क्या होने वाला है। खाली वर्ल्ड कप पे बात नहीं ख़त्म होती, कहानी शुरू वर्ल्ड कप के बाद होती है। आगे चलते हैं। मडाना, मुरामी, मेयर्स, ये प्लेयर आप देख रहे हैं, ये डोमेस्टिक खेल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर तड़का कहाँ पे लगता है? ब्रेंडन टेलर, सिकंदर रजा, ब्रायन बेनेट बड़ी लाइमलाइट में है, रेयान बर्ल, ब्रैडन इविंस, क्रीमर आते हैं, मुजा रबानी ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो यहाँ पर निकरागुआ, जिम्बाब्वे, आई वॉन्ट जिम्बाब्वे टू डू सम मैजिक। हाँ जी, मैं जिम्बाब्वे को देखना चाहता हूँ कुछ बड़ा करते हुए। इतने बड़ी क्रिकेट से मोहब्बत है पूरी इंडिया पाकिस्तान के लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को। वहाँ पर जिम्बाब्वे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि सरप्राइज पैकेज है, सरप्राइज पैकेज। ऑस्ट्रेलियंस, दे आर बैक बट डेल्टेड। क्यों डेल्टेड? यहाँ पर है द गोल्डन बॉय इज मिसिंग। गोल्डन बॉय कौन? जिसको मैं गोल्डन बॉय कहता हूँ, पैट कमिंस, विड्रॉन प्लेयर। अब पैट कमिंस नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया का बाप भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता। गोल्डन बॉय नहीं है ना,
गोल्डन बॉय रिकी पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क, स्टीव, ये गोल्डन बॉयज़। ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज हैव गोल्डन बॉयज़ टू विन ट्रॉफीज़। ये गोल्डन बॉय नहीं है। मिच मार्श इज़ नॉट ए गोल्डन बॉय टू लिफ्ट ए ट्रॉफी। ऊपर से इंडिया को हरा के इंडिया के घर में उन्हीं की ट्रॉफी के ऊपर तुम पैर रख दो। ट्रॉफी तो खैर उनकी नहीं, ऑस्ट्रेलिया की ही थी, लेकिन उन्हीं के देश में आके तुम ट्रॉफी पे पैर रख दो और उन्हीं के देश में आके वो मार्श को ट्रॉफी दे दें। तो जय शाह जी जब तक तो वो हैं तब तक तो ये बदतमीज़ी नहीं बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया अगर आपको कहीं पर भी फेवरेट मिलता है सेमीफाइनल्स में या क्वार्टर फाइनल्स में, पहले मैच जीत के फिर कोई हैंकी फैंकी हो जाए, तो आप वहाँ पे याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया कप रेट में खाएं। ऑस्ट्रेलिया कप रेट में खाएं। जी मैं ही बोल रहा हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया का फ़ैन है, जो ऑस्ट्रेलिया लगवाता है आप लोगों से और ऑस्ट्रेलिया जितवाता भी है, वही बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ आउट, ओवर एंड आउट। अब कैसे ओवर एंड आउट? टिम डेविड है, ठीक है, शबी इनकी रिसेंटली इंजरी हुई हॉबर्ट हरिकन से, तो क्या उस फॉर्म में होंगे, नहीं होंगे? ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिश, मैट रेंचो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट पता कहाँ पर आता है? जैसे मैंने आपको बताया ना कि श्रीलंका डराएगी, यही इसी तरह ऑस्ट्रेलिया क्या करेगी कि ऐसे लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया हार रही है, हार जाएगी, लेकिन हारेगी नहीं। अब आप कहेंगे भैया भी आप कह रहे थे कि वर्ल्ड कप से बाहर है। भाई वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी, वो बेट अलग है, दिमाग खोल के सुनो। मैच ये हारे हुए जीतने की कैपेबिलिटी रखती है इस वर्ल्ड कप में भी। जैम्पा इज़ इंजर्ड। जैम्पा को ये शुरू के मैचेस में शायद ना नज़र आए, लेकिन कुनमैन या कूपर कॉनली या कोई और इनके जो है ये पार्ट टाइम बॉलर्स, स्पिनर्स, वहाँ पर हमें पता है कि उनको मार पड़ सकती है, लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इतनी मजबूत नहीं कि वो वापसी करे? क्या ऑस्ट्रेलिया की ये जो अभी करंट बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग है, उसके अंदर अगर हम देखें हाजलवुड भी नहीं है, स्टार्क भी नहीं है, कमिंस भी नहीं है, मतलब कि इनके टॉप 3 आर गॉन। तो जेवर, बाटलेट, एलिस, द्राविस, बेन डाविस, तो इनके ऊपर जो है वो मार्केट लोड तो होना नहीं है और ना प्रेशर, तो लड़के सीखेंगे और कहीं ना कहीं वापसी भी बॉलिंग में ऑस्ट्रेलिया की हमें होती भी नज़र आने वाली है। स्टोनिस हैं, मैक्सवेल बॉलिंग कर सकते हैं, कैमरन ग्रीन कैन बॉल, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया हारती हुई जान दिखेगी, ऑस्ट्रेलिया को पकड़ के चलेंगे और सेमीफाइनल्स तक, ठीक है। जहाँ पर लगेगा बहुत ही बड़ा टोटल हो गया, ऑस्ट्रेलिया की विकेटें गिर गई, पकड़ो ऑस्ट्रेलिया। वो टीम है जो आज नहीं तो कल पैसा बनाती ही बनाती है, तो इसको छोड़ना तो बेवकूफ़ी है। तो मेरी नज़र में श्रीलंका जहाँ फेवरेट मिले उसको खो। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अगर ऑस्ट्रेलिया का भाव आ गया है या ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टीम फेवरेट मिल रही है, तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विल रिकवर, कम बैक टू लो ऑड्स अगेन। तो बहुत ज़बरदस्त बैट होगी टू बैक ऑस्ट्रेलिया फॉर लो ऑड्स। लो ऑड्स में आके भाई ट्रेड करो, कट करो, बाप का टीम मत बना के बैठो किसी को भी। समझ गए बात को? तो ये थी ऑस्ट्रेलिया की कहानी। अब आ जाते हैं दी आयरिश विस्की, आयरलैंड के ऊपर। आयरलैंड यहाँ पर रॉस, अब मैं क्यों इन टीमों की बात कर रहा हूँ? रॉस एडेयर, टैक्टर, जिन लोगों को आप जानते हैं मैं जानता हूँ, उनकी बात करते हैं। टैक्टर, दो दो टैक्टर, ठीक है, फिर टक्कर, फिर मोटू, स्टर्लिंग, एडायर, कैम्फर, डेनली, डॉकरल, लिटल, ठीक है, मैथ्यू, कार्ती और क्रेग यंग। ये वो प्लेयरों के मैंने नाम लिए जिनको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो स्क्वाड के अंदर इनके ऐसे प्लेयर हैं जो कि किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकते हैं। मैं फिर बात बता रहा हूँ कि ये खाली इस वर्ल्ड कप की बातें नहीं मैं कर रहा, ये मैं पूरे साल की आपको बातें बता रहा हूँ कि ये ऐसे ही चलना है। जी हाँ, ये टीमों ने बड़ा बड़ा कुछ करना है, जिनके मैं आपको कह रहा हूँ, जिनके अंदर प्रोफेशनलिज्म आ चुका हुआ है। जो टीमें बार बार वर्ल्ड कप खेल रही हैं, दे आर नॉकिंग ऑन द डोर, समथिंग कैन बिग हैपन। क्या रैन टेंडस काटे आपको नहीं याद? नीदरलैंड का अकेला आया था। क्या आपको केओन ब्राइन की इनिंग नहीं याद? अकेला आया था। तो यहाँ पर भी अकेला, T20 अकेले बंदे की गेम है यार। इधर पूरा टीम नहीं चाहिए कि पूरा टीम चलेगा, ये 4 खिलाड़ी चलेंगे या 2 भी चलेंगे, नहीं भाई 2 भी नहीं, सिर्फ एक चले तो मैच अपना। तो ये चीज़ याद रखें कि कभी भी नहीं डरना, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक पंजाबी की आपको बता, एक चले आते काफ़ी। T20 क्रिकेट इसके बारे में,
एक चला तो काफ़ी है हमारे लिए। आगे आ जाते हैं ओमान पे। ये हैं आप गंदी टीमें, शिट टीम्स। शिट टीम्स पैपी न्यू गुयाना, यूएसए, ये हो गई, ओमान हो गई, ये हैं शिट टीम्स। तो ये इन टीमों से यही है कि अगर कहीं इनके मैच में भाव आता है तो फिर उसके खिलाफ जो बड़ी टीम खेल रही है उसको आप लगाएं। और अभी तक होता भी यही है। अगर आप पिछले अभी वर्ल्ड कप के स्टार्ट से अभी तक के मैचेस देखें तो जो मैं अभी बात बोल रहा हूँ सेम टू सेम वैसी ही हुई है। तो यहाँ पर और तो मेरा नहीं ख्याल इनकी कोई ग्रुप बी में टीम रहेगी, ये सबको हमने डिस्कस कर लिया हुआ है और बड़ी डिटेल में कर लिया। तो भैया अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों को लॉस हो जाए या वर्ल्ड कप समझना है कि किसको मासी करना है और किसको नानी कहना है तो आप मुझसे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। 15-20 साल तो हो गए मैं, दुनिया कहने को बोलती है, कहने को वो कितने भी साल लगा ले, लेकिन आप जाके हमारे फेसबुक चेक करें, आप हमारी पुरानी वीडियोस चेक करें, आपको समझ आएगी कि हम बातें क्या करते हैं और वाकई में हमारा एक्सपीरियंस इस धंधे में कितना हो चुका है। 2 नंबरी का हमारा काम नहीं है। पैसा डिपॉजिट कराएं, विड्रॉ लेके जाएं जेड के बुक के ऊपर, या फिर पेड मेंबरशिप में भी काम करना होगा तो आप मेरे से आके मेरे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। ग्रुप सी की वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।